अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पाइरल। एज ऑलवेज मैं हूं आपका मेंटर कमर अब्बास और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए समथिंग स्पेशल। वो समथिंग स्पेशल क्या है? वो ये है कि 3 मिस्टेक्स बिगिनर्स डू इन फ्रीलांसिंग। सबसे पहली मिस्टेक जो एक बिगिनर फ्रीलांसिंग में करता है वो ये है कि वो अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को इनफ टाइम नहीं देता। देखो मेरे भाइयों, अगर आपको ये लगता है कि आज आप फाइवर पर जाके अकाउंट बनाएंगे, शाम तक जाके आप अपनी गिग जो है वो क्रिएट करेंगे, रात को सोएंगे और सुबह उठते ही आप जो है वो मिलियनर ही हो जाएंगे, तो भाई ऐसा होने वाला नहीं है। जो सबसे मेन फॉर्मूला है फ्रीलांसिंग का वो ये है कि इन्वेस्ट योर टाइम इन फ्रीलांसिंग। अभी आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं भी दूसरों की तरह चबले मार के और यहाँ से चला जाऊँगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है। मैंने अपनी फाइवर की जर्नी स्टार्ट की थी सितंबर 2019 में और मैंने जो प्रॉपर वर्क स्टार्ट किया था वो किया था 2021 में। और अभी मेरा अकाउंट फाइवर पे लेवल 1 सेलर का होने वाला है। सिर्फ एक डिलीवरी जो है वो रहती है। टेंशन ना लें, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा फाइवर के बारे में स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर आपको एक भी ऑर्डर नहीं मिला तो मेरी वीडियोस के बाद आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप भी मेरी तरह लेवल 1 सेलर हो जाएंगे। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि 2019 से लेकर 2021 तक आखिर में कर क्या रहा था। इस टाइम में कुछ गलतियां मेरी अपनी भी थी। कुछ फाइवर की वजह से मेरी गिग्स जो थी वो डीरैंक हो गई और उन्हें दोबारा से रैंक करवाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो आप अपनी गिग्स को रैंक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियोस में। मेरे कहने का बेसिकली मकसद ये है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपना टाइम जो है वो अपनी जर्नी को इन्वेस्ट किया है। अगर मैं चाहता तो 2019 में या फिर 2020 में फ्रीलांसिंग की जर्नी को फाइवर को अलविदा कहकर जा सकता था और आज मैं आपके सामने लेवल 1 सेलर ना होता। जो सेकंड मिस्टेक एक बिगिनर करता है फ्रीलांसिंग की जर्नी में वो ये है कि वो फाइवर के एल्गोरिथम को समझ नहीं पाता। हम समझ नहीं पाते कि फाइवर पे जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है उसका मतलब क्या है। हमें पता नहीं होता कि ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है उसका मतलब क्या है, या फिर रेस्पॉन्स रेट जो है उसका क्या मतलब है। किसी भी न्यू सेलर को अगर पहला या अपना दूसरा ऑर्डर मिल रहा होता है या फिर उसकी गिग्स जो हैं उस पर अच्छे इंप्रेशंस आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी गिग जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कीवर्ड पे जाके रैंक हो रही है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या फिर थर्ड पेज पे। उसे ये होता है कि ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो उसको फाइवर पे फेच करते हैं। उसे ये होता है कि जो रिस्पॉन्स रेट है उसका वो मेंटेन नहीं कर पाते हम। वो किस वजह से मेंटेन नहीं कर पाते कि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो आ जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम क्या करते हैं, अगर हमें 1, 2 या फिर 3 ऑर्डर्स मिल जाते हैं या फिर कोई भी अर्ली स्टेजेस पे 15K से लेकर 20K तक अर्न कर लेता है तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स कमाने पर होता है। हमें पता नहीं चलता कि हम क्लाइंट से क्या बात करें और किस तरह बात करें। अक्सर ये होता है कि जब भी किसी नए बिगिनर को अगर 1 या फिर 2 रिवीजन कोई क्लाइंट जो है वो मार देता है तो इससे ये होता है कि उसको पता नहीं चलता कि भाई अभी इस रिवीजन का मैंने आखिर करना क्या है। तो इसका रेस्पॉन्स जो है वो ये निकलता है कि वो क्लाइंट के साथ जो रवैया उसको रखना चाहिए था वो नहीं रख पाता। इसके बदले में जो फाइवर का एल्गोरिथम है वो इस तरह वर्क करता है कि जो उसकी डिलीवरी होती है वो लेट हो जाती है या फिर उसका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है। अभी इन दोनों टर्म्स में फाइवर पे या फिर हमारे अकाउंट पे असर क्या पड़ता है? हमारे अकाउंट पर बेसिकली असर ये पड़ता है कि जब भी हमारी कोई डिलीवरी कैंसिल होती है तो हमारा जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो माइनस होता है। और सेकेंडली अगर हम किसी को डिलीवरी थोड़ा सा भी लेट करके डिलीवर करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो फाइवर हमें क्या देता है, वो हमें देता है रेस्पॉन्स रेट और उसके बाद जो ऑन टाइम डिलीवरी है उसकी सूरत में। ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारी कम हो जाती हैं। अभी इन तीनों चीज़ों का इम्पेक्ट ओवरऑल हमारे अकाउंट पे क्या पड़ता है, वो ये पड़ता है कि गिग्स हमारी जो रैंक हुई थी जिसकी वजह से हमारे अकाउंट पे इंप्रेशंस पड़ रहे थे या फिर हमारे अकाउंट पे ऑर्डर्स आ रहे थे वो जाके डी रैंक हो जाती हैं। और मेरे भाई जिसकी गिग्स डी रैंक हुई है ना उनसे ही जाके पूछो कि दोबारा से रैंक करवाने में उनको कितनी मेहनत लगती है। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक एक बिगिनर यहाँ पे करता है वो ये है कि वी डोंट मेक मनी आउट ऑफ मनी।
अभी शायद आप लोग ये पूछेंगे कि किस तरह हम फ्रीलांसिंग में से अर्न किए हुए पैसे को कहीं और लगाकर और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये हरगिज़ नहीं है कि आप फाइवर के प्लेटफॉर्म से अलग होकर कहीं पर जाके अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें। अक्सर क्या होता है, अक्सर जो हमारी अर्निंग्स होती हैं वो सारी अर्निंग्स जो हैं वो हम डेली लाइफ में यूज़ कर देते हैं। हम सेविंग्स के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखते। तो बेसिकली उनको यहाँ पे करना क्या चाहिए, एक बिगिनर को यहाँ पे करना ये चाहिए कि उसने जितना भी अर्न किया हुआ है अर्ली स्टेजेस पे उसका 20 to 25% जो है वो सेविंग्स में रख ले और उसको यूज़ कहाँ पे करें। अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं उन पैसों को कहाँ पे यूज़ करता अगर मैं बिगिनर होता, तो मैं बता दूँ कि उन पैसों को मैं 2 जगहों पे मेनली यूज़ करता। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं उन्हीं पैसों से कुछ रिव्यूज़ जो है वो फाइवर पे परचेज़ करता। और सेकेंडली मैं क्या करता कि आपने अक्सर देखा होगा कि फाइवर पे डिफरेंट बैचेस होते हैं जो कि हमें कोर्सेज जो फाइवर प्रोवाइड करता है वो हमें अर्न करने पड़ते हैं। उसके बाद बैचेस जो है वो फाइवर हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों से होता ये है कि सबसे पहली चीज़ के जो रिव्यूज़ आप लोगों को मिलते हैं, जो परचेज रिव्यूज़ होते हैं, उनसे असल में होता ये है कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन चल रही है कि आपके अकाउंट की गिग जो है वो डिरेंट है या फिर ऑर्डर्स आपको जो है वो आ रहे नहीं हैं या फिर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और आपके पास सिर्फ 1, 2 या फिर 3 ऑर्डर्स हैं, तो अगर आप ऑर्डर परचेज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक रिव्यू एक्स्ट्रा मिलेगा। वो रिव्यू क्या करेगा, वो रिव्यू आपका अकाउंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो लेके आएगा। और साथ ही जो फाइवर पे बैचेस होते हैं वो भी आपका यही सिमिलरली ही काम करते हैं। जब भी क्लाइंट आता है आपकी प्रोफाइल विजिट करने के लिए तो वो वहाँ पे देखता है कि आपने कौन कौन से बैचेस जो हैं वो अर्न किए हुए होते हैं। तो आपने जितने भी ज़्यादा बैचेस जो हैं वो अर्न किए हुए होते हैं उतना ही आपको क्लाइंट जो है वो प्रेफर करता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव राइटिंग और उसके साथ साथ वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज जो हैं वो अपलोडेड हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो मैंने आपको सिखाई है कि थ्रू मोबाइल फ़ोन, थ्रू सेल फ़ोन आप किस तरह जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी स्किल्स जो हैं वो उसको एनहेंस कर सकते हैं और किस तरह उनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर।